सीता श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 12। ये जो श्लोक है ये सांकेतिक रूप से गीता का आप सार समझ लीजिए। साधारण भाषा में हम इसकी व्याख्या करने का प्रयत्न करेंगे, जो ऐसी व्याख्या होगी जिसमें बहुत बड़े बड़े संस्कृत के शब्द नहीं होंगे। बिल्कुल ऐसी साधारण व्याख्या होगी जिसको कोई भी समझ सके। श्लोक इस प्रकार है, न त्वेवाहं जातु नासन् न त्वन्नय मे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। यहाँ पर इस श्लोक में श्री भगवान ये स्पष्ट कर रहे हैं कि ये जो राजा लोग हैं, यहाँ पर राजा लोगों के लिए बहुत से भाष्यकार जो हैं उन्होंने जनाधिपाः जो शब्द है उसको जन के अधिपति के रूप में अर्थात राजाओं के रूप में लिया है, परंतु इसका मुख्य अर्थ यह नहीं है। इसका मुख्य अर्थ है वहाँ पर उपस्थित सभी लोग, सभी जीव। ये जो सभी जीवों के लिए कहा जा रहा है कि कोई भी ऐसा जीव यहाँ पर नहीं है जो पहले नहीं था। सिर्फ राजा ही नहीं, अगर सिर्फ राजा कहेंगे तो फिर गुरु द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म राजा नहीं थे, और जितने भी यहाँ पर सेनापति हैं वो राजा नहीं हैं। तो इसलिए ये जीव के लिए कहा गया है जनाधिपा, अर्थात तो जिसका जन्म हुआ है, जो जन्म के अधीन है, तो उनके बारे में कहा जा रहा है। और यहाँ पर भगवान तुम से अर्जुन को और अहम से श्री भगवान अपने शरीर रूपी श्री कृष्ण को कह रहे हैं, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि श्री कृष्ण जो भगवान हैं वो उन्होंने देवकी माँ के गर्भ से जन्म लिया, उसके पश्चात ही वो इस सृष्टि में आए। ऐसा नहीं है, वो तो पहले से ही थे, वो बाद में भी रहेंगे। इसीलिए यहाँ पर भगवान ने जीव और परमात्मा दोनों की व्याख्या की है, दोनों के लिए बोला है कि ऐसा नहीं है कि जो जीवात्मा है वो इससे पहले नहीं था या इसके बाद नहीं रहेगा। अर्थात जो जीवात्मा है वह भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल तीनों में ही रहता है, अर्थात उसको अनादि और अनंत है। इसी प्रकार जो परमात्मा है, जो श्री कृष्ण भगवान है, जो शरीर में है, इसलिए वो देह के हिसाब से कह रहे हैं कि क्योंकि श्री कृष्ण का शरीर तो चला जाएगा, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जो परमात्मा है वो ऐसा नहीं है कि पहले नहीं था, ये सृष्टि बनने के बाद नहीं आया। अगर ऐसा कहेंगे तो ये सृष्टि किसने बनाई? ये सृष्टि भी तो भगवान की शक्ति ही है, ये माया जो है ये भी तो भगवान की शक्ति ही है। इसीलिए बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि नथिंग में से समथिंग की उत्पत्ति हुई, जबकि नथिंग कभी था ही नहीं। ये श्लोक इस बात की सिद्धि करता है कि नथिंग कभी नहीं था, श्री कृष्ण भगवान हमेशा थे, भगवान की सत्ता हमेशा थी, हमेशा है, हमेशा रहेगी। इसीलिए उनमें से ही ये सब सृष्टि का उत्सर्जन होता है और फिर प्रलय के समय ये सृष्टि उसमें ही चली जाती है और ये उत्सर्जन प्रलय की स्थिति बनती रहती है। तो इस जो स्थिति को है, जो चलाने वाला जो श्री भगवान हैं, जो परम पिता परमेश्वर हैं, वह तो सदैव ही रहते हैं और जीव आत्मा भी सदैव ही रहता है। और यहाँ पर सभी के लिए क्या कहा गया है कि वयम, अर्थात हम सब। तो ये जो हम सब हैं, ये हम सब में यह नहीं है कि यहाँ पर अलग अलग बहुत सारी आत्माएं हैं, आत्मा भी एक ही होता है। भगवान अपने शरीर में सबको धारण करते हैं, परंतु भगवान उसमें खुद लिप्त नहीं होते, उसमें खुद नहीं होते, स्वयं नहीं रहते हैं, क्योंकि भगवान बाध्य नहीं है। एक पूर्ण रूप में भगवान सब जगह पर उपलब्ध नहीं होते हैं, वो लघु रूप में, सूक्ष्म रूप में, अल्प रूप में हर जगह पर रहते हैं, तभी वो सर्वत्र हो सकते हैं। एक ही जगह पर होंगे तो फिर सब जगह कैसे होंगे? इसीलिए भगवान सर्वत्र होते हैं, सर्वज्ञ होते हैं। भगवान यहाँ पर यह भी कह रहे हैं, इन आने वाले श्लोकों में आपको ये सभी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि आने वाले श्लोकों में भगवान अर्जुन को यह बताएंगे कि मेरे बहुत अधिक जितने भी जन्म हुए हैं वो सब भगवान को स्मरण है, याद है, परंतु अर्जुन को वो सब याद नहीं है। यही जो भेद है,
यही जीवात्मा और परमात्मा का भेद बनता है। यहीं से ही जो जीवात्मा परमात्मा का जो भेद है, जिसमें यह पता चलता है कि कौन उच्च है और कौन बद्ध है। यहाँ पर श्री भगवान ने अर्जुन को मुमुक्षु कहा है, वो मोक्ष की प्राप्ति करने वाला है, इसीलिए उसने श्री भगवान की शरणागति ग्रहण की। इसीलिए उसने कहा कि भगवान मैं आपकी शरण में हूँ, मैं आपका शिष्य हूँ। लेकिन अभी तक जो पितामह भीष्म हैं, गो द्रोणाचार्य हैं, या वहाँ पर जितने भी राजा और सेनाएं हैं, उन सब ने शरणागति को नहीं स्वीकारा है। इसलिए बाकी जो जीव हैं वो, तथा यहाँ पर भगवान ने तीनों, जैसे वामन अवतार में भगवान ने पूरी सृष्टि को 3 पगों में नाप दिया था, यहाँ पर भी भगवान ने वही लीला दोबारा से दिखाई है। भगवान ने यहाँ पर बद्ध जीव, मुमुक्षु और परमात्मा तीनों की व्याख्या यहाँ पर कर दी। अब यहाँ पर यह कह रहे हैं कि वह बद्ध जीव वो हैं जिन्होंने शरणागति प्राप्त नहीं की है, जो मुमुक्षु नहीं है। जो मुमुक्षु से ऊपर, जो बद्ध जीव से ऊपर के स्थिति में आ चुके हैं, वो मुमुक्षु हैं, जो मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं, जिनकी मोक्ष की इच्छा है, जो अपना कल्याण चाहते हैं, जो जगत का कल्याण चाहते हैं। उनकी तुलना यहाँ पर अर्जुन से की है, और परमात्मा स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं, जिनकी शरणागति ग्रहण करके परम पद को, उच्च पद को, भगवान के पार्षद होने के पद को स्वीकार किया जा सकता है। तो ये साधारण सी व्याख्या है। आप बड़े बड़ी संस्कृत के श्लोकों वाली व्याख्या, संस्कृत शब्दों वाली व्याख्या करने का हमको नहीं लगता है कि कोई बहुत अधिक लाभ है, क्योंकि आज के समय में संस्कृत प्रचलित नहीं है। परंतु इसका यह भाव नहीं है कि हमें संस्कृत को पढ़ना नहीं चाहिए, हमें संस्कृत की तरफ लौटना चाहिए। संस्कृत की तरफ हम जब बढ़ेंगे तभी हम अपने धर्म को, और अगर आप उस धर्म को धर्म भी ना माने तो भी वहाँ के जो उच्च मूल्य हैं, वहाँ की जो शिक्षाएं हैं, उनको ग्रहण करके आप पूजा ना करें, कोई समस्या नहीं है। आप धूप दीप ना लगाएं, कोई समस्या नहीं है। भगवान नहीं कहते हैं, भगवान ने कभी ये नहीं कहा कि तुम मुझको पूजो, तुम उनका ध्यान करो। उनकी दी हुई शिक्षाओं को भी अगर तुम अपने जीवन में लागू करते हो तो भी वो पूजा ही बन जाती है। जिस जन का कल्याण करने के लिए की गई चेष्टाएं पूजा ही है। भारत में हम जो लोग हैं वो यज्ञ करते हैं, पूजा आदि करते हैं, लेकिन विदेशों में तो यज्ञ या हमारी पूजा पद्धति से पूजा नहीं होती है, फिर भी वहाँ भगवान वर्षा भी करते हैं, धूप भी देते हैं। सभी प्रकार की सुविधाएं जो भगवान ने हमारे लिए यहाँ पर फ्री रखी हैं, वो उनके लिए भी रखी हैं, क्योंकि सत्य कर्म हर जगह होते हैं। वो सत्य कर्म जो है वही पूजा है। जब सत्य कर्म का लोप हो जाएगा तभी प्रलय आएगी। श्री सीताराम।